देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी के भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र के महामंत्री साथी राजीव निगम ने कहा कि राष्ट्र आज दोहरी मानसिकता की शिकार हो रहा है। एक तरफ समाजवाद की चर्चा चलती है तो दूसरी तरफ साम्राज्यवाद हावी है। पूंजीपति का एकाधिकार होता जा रहा है। श्रम कानून बदलाव के दौर में है और वर्किंग क्लास खतरे में है। महिला सुरक्षा सुविधा में विशेष प्रगति नहीं है। आज सारे महिलाओं को एकजुट होकर संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अंत महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने उद्बोधन भाषण में साथी राजीव निगम बनारस के सभी महिला साथीगण को अपने सफल अधिवेशन के लिए बधाई दी। मुख्य अतिथि साथी गीता शांत महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज महिला पुरुष कोई भेद दोनों में नहीं बचा है। सबको मिलकर सरकार के मेहनत कश विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। मैडम गीता शांत ने कहा कि पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है। पारिवारिक जरूरत व व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बड़ा सहारा होता है पेंशन, जिसे छीना जाना गलत है और पेंशन खत्म किया जा रहा है। मैडम गीता बोली कि कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी पिछले 7 साल से ड्यू है, लेकिन आज तक सेटल नहीं हुआ है। इसका संघर्ष अब जरूरी है। इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा प्रबंधक मैडम रानी टूडू अपने शुभकामना संदेश में कही कि महिलाओं का अधिवेशन के नाम पर इकट्ठा होना यह एक शुभ संकेत है। मैडम बोली कि भारत में रेप, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की मार सबसे ज्यादा महिलाओं को झेलनी पड़ती है। समाज की सोच को बदलने के लिए महिलाओं को सामूहिक संघर्ष जागरूक करना होगा। यह अधिवेशन आगामी संघर्ष की दशा और दिशा तय करेगा और महिला पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अधिवेशन में मुख्य रूप से साथी नारायण चटर्जी अध्यक्ष, विद्या और विनोद कुमार श्रीवास्तव और साथ ही कामरेड विश्वनाथ यादव उपाध्यक्ष पेंशन यूनियन उपस्थित होकर शुभकामना व्यक्त की। नारायण चटर्जी मंडल अध्यक्ष VDIA यूनियन। किस प्रकार का ये प्रोग्राम आपको? ये VDIA महिला विंग जो है हमारी, उसकी 17वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में लगभग 125 महिला कर्मचारी जो हमारे सदस्य है जुटी हुई है और हमारे इस अधिवेशन को उद्घाटन करने जोन की महिला कन्वीनर है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बिलोंग करती है, मैडम गीता शांत आई हुई है, अभी सभा को संबोधित कर रही है। साथ ही राजीव निगम जी हमारे जोन के महामंत्री है, वो सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 125 महिलाएं या 100 पुरुष साथी मिल के इस ग्रैंड ये जो आयोजन चल रहा अभी क्रमशः जब दिन समय बीतेंगे लोग आते रहेंगे, चर्चा चलता रहेगा। ये आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये रूटीन अधिवेशन है जो हर 2 साल में होता है। आज जो लड़ाई रह गई है केवल महिला या पुरुष की नहीं रह गई है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में जो तमाम पब्लिक सेक्टर है, जैसे LIC पब्लिक सेक्टर है, ये जनता की संपत्ति है। 42 लाख करोड़ हमारी परिसंपत्ति है, 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, उसका पैसा मेरे पास सुरक्षित है क्योंकि मैं भारत सरकार का उपक्रम हूँ। अगर इसे छोटा किया जाएगा, बेचा जाएगा, तोड़ा मरोड़ा जाएगा, तो कल के जो इन्वेस्टर है, बच्चे लगाए हुए, कर्मसाथी लगाए हुए पैसे यहाँ पर महिला पुरुष या देश के नागरिक, वो पैसा सुरक्षित हो सकता है। हमारी लड़ाई है, इसका यथावत रूप रखा जाए। साथ ही वर्किंग क्लास की बेहतरी के लिए जैसे पेंशन छीना जा रहा है, पेंशन सामाजिक सुरक्षा है। मजे की बात कि प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सांसद विधायक हो, उनका पेंशन तो मिलता है। 3 बार विधायक बने, तीनों पेंशन मिलेगा। सांसद को भी हमारा पेंशन क्यों नहीं? पेंशन देना संभव है। विशेषकर LIC की बात है तो LIC के पास इतनी पैसा है, वो जो हमारे जो पॉलिसी होल्डर उनके पैसा भी मैं ब्याज दे सकते हैं, GST का भी पैसा वो वहन कर सकते हैं, लेकिन सरकार मानते नहीं है। मेरा पेंशन छीना गया है, LIC कर रही है बार बार, मैं पेंशन दे सकता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए, ये सरकार रोक लगाती है। LIC कहता है कि मैं पॉलिसी होल्डर को और बेहतर बोनस दे सकता हूं। सरकार कहीं ना कहीं इसको कमजोर करने के लिए अंकुश लगाती है। हमारी लड़ाई है कि इसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि देश बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नई भर्ती आप कर नहीं रहे। तो हमारा मांग है हर साल 2 साल में नए बच्चों का एंट्री भी होता रहेगा, नए पौध का पनपे, नया खून को नौकरी मिले, पुराने जो काम कर रहे कल के रिटायर होंगे। तो ये समीकरण चलता रहे जो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है कि LIC वर्तमान स्वरूप बना रहे। प्राइवेटाइजेशन के लिए लगातार आप लोग जो है धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है सरकार इस पर कोई स्तर पे देख रही है, इसको प्राइवेटाइजेशन न किया जाए? देखिए, सरकार डरती है हमारे आंदोलन से,
वो अपने वोट की राजनीति से, जब सरकार को लगेगा कि निजीकरण की ओर ज़्यादा आक्रामक होंगे तो मेरा चुनाव गड़बड़ा सकता है, तो वो नहीं करेंगे। आज हम लोग लगातार सन 90 से लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। ये सरकार आया ही था निजीकरण का विरोध करते हुए कि निजीकरण गलत है, स्वदेशीकरण होना चाहिए। और जब 9 में ये जीते तो लगा कि ये ज़्यादा निजीकरण के प्रयास में है, ये हम लोग के साथ गद्दारी हो गई, एकदम धोखा हो गई। तो हम इस सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे। हमारी लड़ाई है कि निजीकरण गलत है, निजीकरण धोखा है, जिसको हमने अब तक रोका है। तो हम आज तक रोके हुए, हमारी सफलता है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम जागरूक संगठन में लड़ रहे हैं, हम रोकते रहेंगे, लड़ते रहेंगे।